बिकॉज स्किन इज अ मार्कर ऑफ इंटरनल चेंजेस इन योर बॉडी। तो कुछ भी चेंज अंदर होगा आपकी स्किन पे नजर आएगा। हम कहते हैं कि 5 तरह के रंग आप रोज खाएं, 5 कलर्स इन योर डाइट। अब आप कलर्स कहाँ से आएंगे? सो योर स्किन इज व्हाट यू ईट। बर्गर खाएंगे तो बर्गर जैसी दिखेगी, टमाटर खाएंगे तो टमाटर जैसी दिखती है। लोग बोलेंगे मेरा रंग काला हो गया है, टैनिंग हो गई है। दिस इज ओनली बिकॉज कि आपका एंटीऑक्सीडेंट लेवल कम है। एक्ने आज की डेट में ना सबको इशू है, जितने भी यंगस्टर्स हैं, 20s वाले बच्चों को, टीनेज वालों को, सबको इश्यूज हैं। ट्रीटमेंट से पहले ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग उनसे बचाव के लिए यूज़ कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं, कुछ साल ना बीच में व्हेन आई वाज डूइंग माय एमडी व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट 20 इयर्स बैक, एक बड़ा ट्रेंडी वर्ड है आजकल, ये कोरियन स्किन टाइप। आई नो ये क्या है? कोरियन में गोरे होने के चक्कर में या ग्लास स्किन लाने के चक्कर में अ फ्यू स्किन कैन टेक इट, बट मोस्ट ऑफ देम हैव एंडेड बैड। तो मेरी वाइफ का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जिन लोगों को थायराइड होता है उनको पिगमेंटेशन का इशू बड़ा नॉर्मल है क्या? Yes. अगर है तो क्यों है और इसका क्या इलाज हो सकता है? सो देखिए, थायराइड एक ऐसा हार्मोन है हमारी बॉडी में जो अपनी स्किन हेल्थ, बॉडी हेल्थ को रेगुलेट करता है। सो थायराइड में 2 तरह के इश्यूज होते हैं, हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म। दोनों में पिगमेंटेशन आती है। मतलब जब आपका थायराइड हिलेगा ना तभी पिगमेंटेशन आएगी। जैसे हम छाइयाँ कहते हैं फेस के ऊपर, मेलाज्मा होता है। सो उस केस में हम थायराइड डेफिनेटली चेक करते हैं, बिकॉज थायराइड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है इन द बॉडी। इसका मतलब आपका मेटाबॉलिज्म जब हिलता है ना तो आपके स्किन में भी चेंजेस आते हैं। इट बिकम्स सेंसिटिव, इट बिकम्स मोर प्रोन टू पिगमेंटेशन। जैसे धूप में गए तो पिगमेंटेशन आया, वैसे भी बॉडी में कोई भी हार्मोनल इशू आए तो आपका स्किन रिएक्ट्स, बिकॉज स्किन इज अ मार्कर ऑफ इंटरनल चेंजेस इन योर बॉडी। तो कुछ भी चेंज अंदर होगा आपकी स्किन पे नजर आएगा। So that is how thyroid issues definitely contribute. ठीक है। Yeah. तो इससे अगर बचना है हमें तो कोई पर्टिकुलर सिनेरियो, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हमें खाने चाहिए या कोई वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कोई ऐसा है? सबसे पहले आपका थायराइड हैज टू बी अंडर कंट्रोल। ठीक है। बाकी जो पिगमेंटेशन है, आयरन लेवल्स, B12 लेवल्स, you know, your prolactin, zinc levels, all these things contribute for pigmentation. And yes, हम कहते हैं कि 5 तरह के रंग आप रोज खाएं, 5 कलर्स इन योर डाइट। अब आप कलर्स कहाँ से आएंगे? आप समझिए कि कोई भी चीज़ जो कुक हो रही है तो उसमें तो उसका रंग निकल ही जा रहा है। तो हमारे मसालों का रंग डल गया, हमारी बाकी चीज़ें डल गई, कुकिंग हो गया, ऑयल हो गया, विच डैमेजेस। तो रॉ फूड खाइए, जितना आप रॉ फूड खाएंगे। जैसे आई फाइंड अनार बहुत अच्छा एक सोर्स है, आंवला बहुत अच्छा सोर्स है, पाइनएप्पल, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी। सो एज मेनी कलर्स दैट यू हैव इन योर डाइट। ज़रूरी नहीं कि फ्रूट ही खाना है, इवन सैलड्स, यू नो, टमाटर एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो आप, गाजर बहुत अच्छा है, आगे आगे सर्दियों में और बहुत अच्छी स्पिनच आ जाता है। तो जितने रंग खाएंगे उतना अच्छी आपकी स्किन नजर आएगी। सो योर स्किन इज व्हाट यू ईट। बर्गर खाएंगे तो बर्गर जैसी दिखेगी, टमाटर खाएंगे तो टमाटर जैसी दिखती है। तो मतलब इसका मतलब कि जैसे वेजिटेबल्स में कोई विटामिन्स, फाइबर्स वगैरह होते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर विटामिन है जो स्किन की ग्लो के लिए या पिगमेंटेशन को हटाने के लिए हेल्प करता है? सो लाइकोपीन्स आर सेड टू बी द मेन एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपकी स्किन को बेटर करते हैं। लाइकोपीन्स कलर्ड प्रोडक्ट्स में आते हैं, जैसे टमाटर में आया, गाजर में आया, अनार में आया, काले ग्रेप्स में आता है। ठीक है, हम चुकंदर में बोलते हैं, बीट रूट जिसको बोलते हैं। सो बेसिकली लाइकोपीन्स आर मास्टर एंटीऑक्सीडेंट्स व्हिच आर फाउंड इन प्रोडक्ट्स इन रॉ फूड, जो आपकी स्किन में एंटीऑक्सीडेंट लेवल बढ़ाता है। देखिए, हमारी जो रोजमर्रा की लाइफ है, पोल्यूशन है, सन है, जो स्ट्रेस है, सब चीजें एंटीऑक्सीडेंट लेवल कम करती है। उसी की वजह से स्किन पे हमारे चेंजेस आते हैं। अंडर आई डार्कनेस आती है, मेलाज्मा आती है जिसे हम छाइयाँ कहते हैं। ओवरऑल लोग बोलेंगे मेरा रंग काला हो गया है, टैनिंग हो गई है। दिस इज ओनली बिकॉज कि आपका एंटीऑक्सीडेंट लेवल कम है। अब कई लोग हैं, आप उन्हें देखोगे धूप में घूम ही जाएंगे बट वो काले नहीं होते। और कई लोग हैं जो 5 मिनट धूप में घूमेंगे और अंदर आएंगे वो बोलेंगे एकदम टैन हो गया। सो दैट इज ओनली बिकॉज आपके लेवल ऑफ स्किन रेजिस्टेंस क्या है और वो किस मतलब आप में वो एंटीऑक्सीडेंट कितना आपकी स्किन को प्रोटेक्शन दे रहा है। तो एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में किस लेवल पे है? क्या ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर सीजन में, लेट्स सपोज गर्मी में आपको ज़्यादा चाहिए या सर्दी में कम चाहिए होता है, ऐसा कुछ होता है? डिपेंड्स ऑन कि आपका एक्सपोजर कितना। अब हम यहाँ बैठे हैं, स्टूडियो लाइट्स हैं, ये भी तो यूवी एक्सपोजर है ना। मैंने कितने ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं जो सारा टाइम अगर यूवी एक्सपोजर होता रहे, चाहे बाहर नहीं घूम रहे हो, इसमें भी अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो ना, यू हैव अ टेंडेंसी फॉर पिगमेंटेशन एंड इट इज गोइंग टू कम बैड।
तो आपको ठीक है हम यहाँ पे मेकअप कर लेते हैं तो वो दिखती नहीं है, बट द मोमेंट यू रिमूव द मेकअप यू सी कि कितना ज्यादा पिगमेंटेड और डैमेज स्किन है, बिकॉज यू नीड दैट काइंड ऑफ कवर। पिगमेंटेशन या टैनिंग की वजह से क्या क्या स्किन इश्यूज लोगों को हो सकते हैं? सो पिगमेंटेशन अपने आप में एक इशू है। अब टैनिंग है, सपोज आप धूप में घूम के आए, एक तो वह सिंपल टैन हो गया, सेकंड इज सन बर्न। अब आप धूप में घूमे तो सडनली स्किन आपकी बर्न कर गई, रेडनेस हो गई, इरिटेशन हो गई, स्वेलिंग हो गई, जिसको हम एंग्री लुकिंग स्किन कहते हैं। तो वो जब पेशेंट इस तरह का अंदर आता है तो हमें स्किन देख के ही पता लग जाता है। अब आपने शर्ट पहनी, ऊपर आपकी बाजू गोरी है और नीचे काली है, तो वो तो क्लियर है कि आपको टैन हो गया। एंड लेकिन अगर वहां पे थोड़े थोड़े रेड स्पॉट्स हैं एंड इवन इनर साइड वर्सेस आउटर साइड में भी फर्क है आपकी स्किन कलर का, दैट मीन्स यू आर वेरी मच सन एक्सपोज्ड। डू यू नो, एक क्यूमुलेटिव सन एक्सपोजर होता है और एक सडन वन टाइम सन एक्सपोजर होता है। सपोज आप बीच साइड हॉलीडे पे गए हो, तो आपने कभी इतना ज्यादा सन एक्सपोजर वैसे नहीं करते हो और सडनली आपका लेट्स से 2 दिन के लिए आप बहुत ज्यादा सन एक्सपोज हो गए हो, तो उस टाइम जो टैन आएगा दैट इज इजी टू रिमूव वन टाइम, बट वो जो क्यूमुलेटिव ओवर द ईयर्स आता है ना, वो कई बार बॉडी में से निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इट परमानेंटली चेंजेस योर ओवरऑल स्किन टोन। तो इसको निकालने के लिए स्किन से कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट होता है? yes. मेडिसिन या हाँ, कोई तो इसमें ट्रीटमेंट्स होते हैं और इसमें हम एंटीऑक्सीडेंट्स ओरल देते हैं। आजकल ग्लूटाथियोन इज वेरी मास्टर एंटीऑक्सीडेंट जो हम देते हैं, लोग ड्रिप्स भी लगवाते हैं ग्लूटाथियोन की, तो वो अंदर से स्किन का कलर बेटर करता है बिकॉज वो एंटीऑक्सीडेंट है। सो एंटीऑक्सीडेंट लाइक द नेम सेज कि हम जब भी एक्सपोज होएंगे धूप को या हमारे स्किन में जब डैमेज होगा तो ऑक्सीडेंट लेवल बढ़ जाता है, फ्री रेडिकल्स ज्यादा आ जाते हैं, और जब हम ये चीजें लेते हैं तो वो उसका लेवल कम कर देती है एंड द स्किन बिकम्स हेल्दियर, जिसको हम कहते हैं कि ग्लो आ गया और मतलब उसमें स्किन में सहने की शक्ति बढ़ गई कि यूवी रेडिएशन को या डैमेज को वो ज्यादा रिकवर कर पाती है। जो स्किन रिकवर नहीं करती वो काली हो जाती है, रंग भी काला होगा, मोटी हो जाती है, थिक हो जाएगा। आप देखते हो नेक फोल्ड्स थिक हो गए, अंडर आर्म थिक होगी एंड इवन रिंकल्स ज्यादा आते हैं। लाइक लेट्स से जो धूप में ज़्यादा घूमते हैं लोग, आप देखोगे फोरहेड लाइंस बहुत ज़्यादा होती हैं, स्माइल करते हैं तो यहाँ है, ओपन पोर ज़्यादा हो जाते हैं। सो स्किन स्टार्ट शोइंग चेंजेस ऑफ डैमेज एंड एजिंग के साइंस जल्दी आते हैं। सनबर्न तो चलो समझ में आता है, उसमें यूवी रेडिएशन है। ये आइसबर्न भी हो जाता है लोगों को? हाँ, आइसबर्न भी होता है। तो आइसबर्न का अब हमारे जैसे कितने स्किन प्रोसीजर्स हैं जहाँ हम फेशियल्स कराते हैं, जब आप आइस रब करते हो आपकी स्किन लाल नहीं होती, तो एक सर्टन लेवल ऑफ टेम्परेचर के नीचे भी वो स्किन को डैमेज करती है बिकॉज वहाँ क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है और स्किन के जो सेल है वो मरने की तरफ चले आते हैं, एपोप्टोसिस बोलते हैं हम उसको। सो देन दैट कैन डेफिनेटली डैमेज योर स्किन। इसी को एक एडवांटेज के फॉर्म में हम फैट रिडक्शन करते हैं, जिसको कूल स्कल्पटिंग बोलते हैं, आपने शायद सुना होगा। एक डिवाइस है जो फैट सेल्स को फ्रीज करता है, तो वो फ्रीज होके मर जाते हैं। इसी तरह मतलब ये है कि वो अंदर से फ्रीज होके मर रहे हैं, इधर हम स्किन के ऊपर करेंगे तो स्किन भी डैमेज होगी। स्किन के बारे में बात कर ली। एक्ने आज की डेट में ना सबको इशू है, जितने भी यंगस्टर्स हैं, 20s वाले बच्चों को, टीनेज वालों को, सबको इश्यूज हैं। क्या होते हैं, क्यों होते हैं, और इनसे अगर हमें बचना है, ट्रीटमेंट तो नेक्स्ट लेवल है कि आपको हो गए तो ट्रीटमेंट लेना ही है। ट्रीटमेंट से पहले ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग उनसे बचाव के लिए यूज़ कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं, कुछ साल ना बीच में व्हेन आई वाज डूइंग माय एमडी व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट 20 इयर्स बैक, उस टाइम पे एक्ने हम देखते थे। बीच में एक्ने आना काफ़ी कम हो गया था बिकॉज लोगों को समझ आनी स्टार्ट हो गई थी कि स्किन केयर करनी है, फेस वॉश अच्छा यूज़ करना है एंड यू नो होम के कुछ रेमेडीज आप कर सकते हो। आजकल स्किन केयर इज एक्ने इज अगेन ऑन द राइज, अ लॉट ऑन द राइज बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स। आई टेल यू, फर्स्ट फैक्टर, टीनेज एक्ने इज रैम्पेंट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एक्सपोजर टू प्रोडक्ट्स। आजकल जो नया प्रोडक्ट आपके इंस्टाग्राम पे दिख गया ना, पीपल वांट टू बाय इट, स्पेशली द यंगर पॉपुलेशन कि ओ माय गॉड इससे ग्लो आ गया, इसको मैं ले लूँ, ये फलां वाला विटामिन सी, ये वाला नाइसिनामाइड और ये वाला, हाँ वो उसकी त्वचा देखो एंड देन दे लुक एट द रिव्यूज एंड द कमेंट्स एंड दे फाइंड कि अच्छा ये तो ले। मेरे पास एक एवरेज पर्सन जो क्लिनिक में आ रहा है ना, लेट्स से अर्ली 20s, होर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट्स लेके आता है, होर्ड्स। एक कल्ला विटामिन सी एक कंपनी का नहीं होता, 4-5 कंपनी का विटामिन सी है। एंड इफ आई आस्क कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करे, वो ऐसे लगा देते हैं, आप देख लो कौन सा मैं करूं, कौन सा रहने दूं, एंड दे डोंट माइंड स्पेंडिंग सो मच ऑन दैट।
आई हैड अ पेशेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया जिसने $18,000 के वर्थ का प्रोडक्ट केयर स्किन केयर उठाया. कितने लाख होता होगा? 18 into 50 यार, मतलब 16-17 लाख 16-17 लाख का वर्थ का स्किन केयर वो उठा के लाई थी लेडी कि आप देखिए इसमें से मैं क्या करूं. बट आई आस्क्ड व्हाई यू बॉट सो मच. शी सेड बिकॉज द नेक्स्ट वन सीम टू बी बेटर. तो अगले वाला तो हमेशा ही बेटर दिखेगा ना. सो कहने का मतलब एक्ने इज ऑन द राइज बिकॉज स्किन इरिटेट हो रही है. आपको इतने प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है आप जब यंग हो. बिकॉज क्या होता है वो टाइम है हॉर्मोन्स के रेजिंग का. और उन्हीं हॉर्मोन्स के ऊपर आप विटामिन सी लगा रहे हो, रेटिनॉल लगा रहे हो, सो मेनी थिंग्स एंड इट बिकम्स इरिटेटेड. और कभी इधर एक्ने उधर एक्ने. सेकंड पॉइंट, लाइफस्टाइल, डाइट. पानी नहीं पीना. अब आप पेरेंट्स आते हैं बोलेंगे इसको बोलो डॉक्टर पानी पिए. आजकल पानी पिलाना ही इतना मुश्किल है ना. मतलब पीपल लव टू हैव कोल्ड ड्रिंक पिलाना, जूस पिलाना आसान है, बट पानी पिलाना बहुत मुश्किल है. आई टेल पीपल अपने ना फ़ोन में अलार्म लगा लो, हर घंटे बाद पानी पियो. तो कम से कम आप 10 से 12 ग्लास पानी तो पियेंगे ना. सो हाइड्रेशन. थर्ड थिंग इज कॉफ़ी. जब हम छोटे थे तो कॉफ़ी वॉज नेवर अराउंड. I'm not blaming coffee. It's a great drink. It stimulates, the nervous system very nicely. But coffee can aggravate acne because वो sebaceous gland जो oil producing glands होते हैं ना उसका direct stimulant है. और आजकल everybody चाय पीछे जा रही है, कॉफ़ी आगे आ रही है. So coffee, sugar. जितना आप शुगर पियेंगे खाएंगे and especially in drinks, if you take too much sugar, it can lead to more acne. Third is nuts. आज पीनट बटर, पीनट्स. देन रात को भिगो के आप बादाम खा रहे हैं, 4-5 बादाम से ज़्यादा, या सीधे ही रोस्टेड और वटेवर किसी भी फॉर्म में नट्स. सो नट्स, डेयरी, कॉफ़ी, इवन मिल्क एट टाइम्स. आजकल हार्मोन इंजेक्टेड मिल्क आता है तो हम मिल्क को भी बोलते हैं कि मिल्क नहीं, आप दही ले लीजिए, लस्सी पी लो, बट दूध कम लो. सो डेयरी प्रोडक्ट्स कैन ऑल्सो एग्रीवेट. ये सारे प्रोडक्ट्स तो आज की डेट में सबका लाइफस्टाइल का पार्ट ही बन गए. ये तो अवॉइड हो ही नहीं सकते हैं. तो बताना पड़ता है. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं. सिंपली आई रिमेम्बर पेशेंट्स जो आते हैं ना, सिर्फ मैं कॉफ़ी हटाती हूँ, एक्ने 50% नीचे आता है. कोई दवाई नहीं देना, कुछ नहीं देना. हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सिंपली कॉफी, स्पेशली इन एक्ने. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी. मैं आपको कॉफी हटा दूंगी, आपको क्या फर्क पड़ेगा. बट जिनके एक्ने बहुत ज्यादा है, बिकॉज वो स्टिमुलेट करती है, बिकॉज इट्स ऑल्सो डिहाइड्रेटिंग. आप देखते हो कॉफी पीते हो तो स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है. या तो उसके बराबर का आप पानी बढ़ाए, या आप डीकैफिनेटेड कॉफ़ी भी ले सकते हैं. सो ईदर वेज यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस देयर. जितना हाइड्रेशन बेटर उतनी स्किन बेटर. कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आप रिकमेंड करना चाहते हो कि क्योंकि ये सारी चीज़ें तो लोगों के लाइफ के पार्ट से हट ही नहीं सकती हैं, तो ये ऐसी चीज़ जो इसके साथ साथ वो लेते रहें जिससे इनका जो डिसएडवांटेज है ना वो मिनिमाइज हो सके. तो आप देखिए, अगर वो डिहाइड्रेटिंग है तो हाइड्रेशन बढ़ा लीजिए ना. अगर आपने नट्स लेने हैं तो क्वांटिटी कम कर सकते हैं, हम पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं. रॉ फूड, फाइबर बढ़ा लो, सैलेड, फ्रूट्स, इनको बढ़ा लो. अब जब आप इनको बढ़ाओगे अपने आप ही वो चीज़ें नीचे नीचे जाती हैं. शुगर तो एनीवेज इट्स बैड. आई टेल यू, ड्रिंकिंग शुगर इज वर्स देन ईटिंग शुगर. आप कितने गुलाब जामुन खा लेंगे, लेकिन अगर आपको मैं कोल्ड ड्रिंक में डाल के 4 चम्मच घोल के वो पानी दे दिया तो आप तो कोल्ड ड्रिंक तो पी जाएंगे. सो दैट इज द पॉइंट कि ड्रिंकिंग शुगर इज वर्स देन ईटिंग शुगर. सो ट्राई टू हैव सम बैलेंस देयर. तो एंड फ्लश इट आउट. फ्लशिंग कैसे होएगा? पानी, लस्सी, जूस, नींबू पानी, कोकोनट वाटर. जितना हाइड्रेशन बढ़ा सकते हैं उतना स्किन बेटर दिखेगी. अभी विंटर सीजन आने वाला है. हमारे जितने भी यंग बच्चे हैं ना उन सबको ये वाला इशू रहता है कि स्किन ना ड्राई हो जाती है. हाँ जी. नेचुरली ड्राई ना हो, ड्राई हो वैसे तो होगी सीजन की वजह से, नेचुरली ड्राइनेस कम हो, या अगर ड्राइनेस हो रही है तो ऐसे क्या चीज़ें हैं जो वो अप्लाई कर सकते हैं या खा सकते हैं जिससे विंटर सीजन में ना उनकी जो स्किन की ग्लो है ना वो कम ना हो. वही पानी. सर्दियों में पानी पिया नहीं जाता क्योंकि एक तो ठंड लगती है, ऊपर से आपको तो बार बार वॉशरूम जाएंगे अगर हम पानी पियेंगे. सो पानी पीना है नंबर 1. सेकेंडली, बहुत गर्म आपको शावर नहीं लेने. पीपल लव टू टेक हॉट शावर्स. तो आप जितनी देर गर्म पानी के नीचे खड़े हैं या आप हॉट टब्स ले रहे हैं तो उतना ही स्किन में से नेचुरल ऑयल निकल जाता है. तो आपको बहुत गर्म पानी से नहाना नहीं है. एंड विद इन 3 मिनट्स, इट्स अ 3 मिनट रूल ऑफ मॉइस्चराइजेशन. जैसे ही आप बाहर निकले हो, आपने टॉवल मारा, साथ में विद इन 3 मिनट बॉडी लोशन अप्लाई करना. आप लेट अप्लाई करते हो वर्सेस जल्दी अप्लाई करते हो. द स्टडीज हैव प्रूवन दैट
on a wet damp skin, if you apply a moisturizer, the absorption becomes better and dryness goes off faster. Okay. ठीक है. So these are a few tips that you can do. And सर्दियों में छोड़िए, इवन गर्मियों में भी अगर आप एसी के नीचे बहुत ज्यादा बैठते हैं तो स्किन बहुत ड्राई होती है, आपके बाल ड्राई हो जाते हैं बिकॉज ये मॉइस्चर उठा लेता है. तो यू नीड टू हैव गुड मॉइस्चराइजेशन. सेकेंडली, सर्दी में क्या एक टेंडेंसी ये भी है कि बहुत ज्यादा भर भर के मॉइस्चराइजर लगाने की. इन यंगर स्किन यू डोंट नीड वेरी हैवी मॉइस्चराइज, यू नीड लेयरिंग. मतलब आपने एक जेंटल फेस वॉश किया, एक लाइट सा मॉइस्चराइजर लगाया, उसके ऊपर लगाई लाइट सी सनस्क्रीन. बिकॉज जितना हैवी मॉइस्चराइजर लगाएंगे या क्रीम बेस लगाएंगे तो वो आपके पोर्स को क्लॉग करेगा और एक्ने होएगा. ओके. या अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से, जैसे कि यंग बच्चे हैं, 20 से नीचे वाले हैं, 20 to 40 वाले हैं, एंड देन यू हैव ओल्ड एज पीपल. एंड तो उन सब में उन सबको अगर स्किन केयर रखना है अपना, एक डेली रूटीन क्या होना चाहिए, खाने से लेके चाहे कोई प्रोडक्ट यूज़ करना है वो क्या होना चाहिए, और ऑफ कोर्स मेल फीमेल अगर उसके बारे में कोई डिफरेंस है तो वो प्लीज बताइए. एक रूल है जिसको बोलते हैं किस, कीप इट सिंपल स्टूपिड. ओके. सो यानी कि आपको जितना सिंप्लीफाई रखेंगे उतना अच्छा है. अगर मैं आपको 4 चीजें सुबह लगाने को दूं और 4 शाम को लगाने को दूंगी तो शुरू में तो आप बहुत एंथुसियाज्म से सब कुछ शुरू करोगे. अरे बाबा रेटिनॉल भी आ गया, विटामिन सी, मेरी स्किन ग्लो करेगी. धीरे धीरे आई एम टेलिंग यू बाय द एंड ऑफ 10 days इट विल कट डाउन टू 3, फिर 2, फिर फाइनली सब कुछ छोड़ देते हो. सो कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल. फाइंड दोज 3 things दैट यू आर गोइंग टू डू एनीवेज, जिसमें एक अच्छा फेस वॉश, एक मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन डे में. रात को फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और नाइट क्रीम डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप. सो सपोज यू हैव एक्ने, तो एक रात को आई वुड गिव यू समथिंग लाइक अ नायासिनामाइड और अ सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सम क्रीम टू अप्लाई एट नाइट और अ सीरम टू अप्लाई. जितनी ऑयली स्किन उतना आप क्रीम से दूर हो जाइए और सीरम्स अप्लाई कीजिए. जितनी ड्राई स्किन उतना आप लोशंस की तरफ और मे बी अ क्रीम हेयर एंड देयर चलेगा. इवन व्हेन यू आर लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स एज पर योर स्किन टाइप, लेट्स से सनस्क्रीन, अगर आपको एक्ने है या ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन की तरफ जाते हैं. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप लोशन बेस्ड सनस्क्रीन ढूंढते हैं. तो अगर आपको बहुत ज़्यादा लेट्स से मतलब केमिकल रिएक्शन होता है तो हम फिजिकल सनस्क्रीन देते हैं. जैसे वो क्रिकेटर्स के फेस पे वाइट होती हैं, बट आजकल बहुत अच्छी फॉर्मुलेशंस आती है जो वाइट कास्ट कम देती हैं, बट वो फिजिकल सनस्क्रीन हैं, उनमें केमिकल कम होता है. तो सेंसिटिव स्किन में हम फिजिकल सनस्क्रीन ही देते हैं. अच्छा. एक बड़ा ट्रेंडी वर्ड है आजकल ये कोरियन स्किन टाइप. आई नो. ये क्या है, मतलब मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि व्हाट इज दिस. चलो माना कोरियन की टाइप की स्किन है, आपने कोरियन देखे? आई हैव सीन. कैसे लगते हैं? ब्यूटीफुल स्किन. हमारी नहीं है ना वैसे. नहीं ऐसा नहीं है. नो नहीं है, आई एम टेलिंग यू नहीं है, और ना हम वैसे कर सकते हैं. कोरियन स्किन केयर इज समथिंग, एक तो उनका 7 स्टेप 10 स्टेप स्किन केयर है जिसमें राइस वाटर आ गया, आपके पील्स आ गई जो वो रोज, एंड दोज पीपल टॉलरेट इट. दे आर फेयरर स्किन्स, दे आर बेटर स्किन टाइप जो वो कर सकते हैं. हमारी स्किन टाइप में अगर उतना ही आप जितनी स्टेप ऑफ स्किन केयर लाएंगे उतनी स्किन डैमेज होती है. अच्छा. अब आप पूछना किसी से, वो जो स्नेल म्यूसिन है ना जो बहुत ज्यादा कोरियन स्किन केयर में, आई एम श्योर द गर्ल्स हु आर यूजिंग स्नेल म्यूसिन विल एग्री विद मी, एक सर्टेन सीजन में हमारी स्किन स्नेल म्यूसिन टॉलरेट कर सकती है, बट व्हेन यू कम टू हॉट एंड ह्यूमिड सीजन इट इज गोइंग टू स्पॉइल योर स्किन, बिकॉज वो इतना ज्यादा मॉइस्चर खींचता है अपनी तरफ कि एक्ने हो जाता है, पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे, मोटे मोटे फोड़ा फिंसी हो जाएगा. यू डोंट नीड दैट काइंड ऑफ स्किन केयर. वी हैव टू, पता नहीं हमारे रिवाज है शायद कि हम गोरों के पीछे भागते हैं या हम कोरियंस को देखते हैं, बट वी डोंट नीड सो मच ऑफ स्किन केयर लाइक दैट. वी आर ब्लेस्ड विद थिकर स्किन. हमारी स्किन में मेलानिन कंटेंट अच्छा है, हमारी स्किन में रिंकल्स लेट आते हैं. वी हैव गुड स्किन्स एंड वी शुड जस्ट टेक केयर ऑफ दोज. कोरियन में गोरे होने के चक्कर में या ग्लास स्किन लाने के चक्कर में अ फ्यू स्किन कैन टेक इट, बट मोस्ट ऑफ देम हैव एंडेड बैड. मैंने देखा है कि काफ़ी सारे न्यूज़ में भी कि कुछ लोग ना कोरियन स्किन के ट्रीटमेंट के नाम पे ना लोगों को बहुत पागल बनाते हैं, और उन लोगों के स्किन में इवन आई हैव सीन पीपल यू नो हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर आल्सो नाउ. तो आप कैसे देखते हो ये लोगों को कि जो इतना गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं या ये लोगों को जो फूल बना रहे हैं? स्टेरॉइड्स को मिसयूज किया जा रहा है आज की डेट में.
ठीक है। स्टेरॉइड पहले होता था, आप स्किन केमिस्ट के पास गए हो, गली वाले कुछ भी हो गया, उसने बोल देना ये डिप्रोवेट बेटनोवेट लगा लो, विच इज व्हाट स्टेरॉइड। अब बेटनोवेट के साथ 2 चीजें और ऐड कर दी, एक एंटीबायोटिक ऐड कर दी, एंटी फंगल। अब कुछ भी होगा ठीक तो हो ही जाएगा ना, या तो वो फंगस है या वो बैक्टीरिया है। अब जब आप स्किन केयर में स्टेरॉइड डालते हैं तो वो इनिशियली स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देता है, वाइट हो जाती है, आपके पिगमेंट उड़ गया, आपकी स्किन लगेगी लाल हो गई धीरे धीरे, क्योंकि वो स्किन को पतला करता है स्टेरॉइड। तो आपको लगता है वाओ नेचुरल ग्लो आ गया मेरे फेस पे, और धीरे धीरे वो स्किन जब और पतली हो जाएगी तो नीचे से लाल ब्लड वेसल दिखते हैं, डैमेज हो जाता है, वो परमानेंट रेडनेस हमेशा फेस पे रहेगी। और करने वाला आपको क्या बोलेगा, देखो नेचुरल ग्लो परमानेंट आ गया, बट इट इज अ डैमेज। अल्टीमेटली ऐसा डैमेज होती है स्किन कि वो वापस हम नॉर्मल कर ही नहीं पाते। ऊपर से लेजर करेंगे, ऊपर से डीप पील्स करेंगे, एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट क्वेश्चन देम कि मेरी स्किन ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल स्किन होती है कि कभी बहुत ज्यादा रेड हो गया या हल्का सा ब्लश या फ्लश होता है चीक्स वाले एरिया पे, पूरी स्किन थोड़ी इस तरह लाल हो जाती है। इंडिया में ना अगर आप देखोगे तो साउथ इंडिया से लेके ना ऊपर तक हर बहुत सारे डिफरेंट ना कलर टोन्स हैं लोगों की स्किन के। हाँ जी। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा एक्चुअल नेचुरल जो कलर टोन है ना वो है क्या स्किन का? बिकॉज मैं धूप में भी बहुत बाहर निकलता हूँ, मैं हिल साइड में घूमने भी जा रहे होते हैं, विंटर्स में थोड़े अलग कलर कोड हो जाता है। अब मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स जब इस्तेमाल करना स्टार्ट करता हूँ, जैसे ये कोरियन वाला केस है, तो मुझे पता कैसे चलेगा मेरा नेचुरल वाला कौन सा है जहाँ तक मेरे को पहुँचना है? क्या मेरे को इससे कम भी नहीं करना है, इसको से ज़्यादा भी नहीं करना है? गुड पॉइंट। सो देखिए, इंडिया में अलग अलग डिसेंट के लोग आए, आर्यंस आए ऊपर से, ठीक है, वी केम फ्रॉम मिडल ईस्ट, यू नो एशिया, नीचे द्रविडियन रेस के लोग हैं ज़्यादा, जो नेचुरली थोड़े डार्कर स्किन टाइप के, ठीक है। सो जब इनका दोनों का मिक्स है वो मिडिल इंडिया में आ रहा है, राइट? आप देख रहे हो somewhere in the wheatish complexions and all, not very fair. So depending upon the descent also you look at the skin tones के किस तरह की चाहिए। इसी तरह से मेकअप की रेंजेस भी आती हैं डिपेंडिंग ऑन द स्किन टाइप कि आपका नेचुरल स्किन कलर है। जब मेकअप लगाना और चेक करना कहाँ देखते हैं? इनर साइड ऑफ योर आर्म्स के ऊपर, कवर्ड एरियाज में देखते हो आप, ठीक है, बिकॉज दीज जहाँ पे कपड़ा नहीं है ना वो टैनिंग हो चुकी है, उसके ऊपर सन की वजह से उसका पिगमेंट चेंज हो चुका है ओवर द ईयर्स, तो वो दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू सी। अगर हमें कोई प्रोडक्ट भी टेस्टिंग करनी हो हम कान के पीछे लगा के देखते हैं, ठीक है। सो दीज आर अ फ्यू एरियाज विच हैव योर नेचुरल नॉर्मल स्किन टाइप कलर। अगर सपोज मुझे किसी विटिलिगो के पेशेंट के कोई ग्राफ्ट भी लगाना हो, मैं कहाँ से उठाती हूँ? थाई से, ठीक है, बिकॉज उसका कलर आपके नॉर्मल स्किन कलर के साथ मैच करता है। सो दैट इज द कलर विच यूजुअली इज अंडर योर कवर्ड एरिया बट नॉट फ्रिक्शन एरियाज, जैसे अंडर आर्म्स है, योर ग्रोइन्स हैं, इनर लेग्स हैं, वो तो ईयर्स ऑफ फ्रिक्शन से वैसे ही काले हो जाते हैं, सो दैट इज नॉट योर नेचुरल कलर। अगर अंडर आर्म्स जैसे काले पड़ जाते हैं, अगर इनको भी हमें क्लीन करना होता है, वो हमेशा ही डार्क रहेंगे कि या उसको भी हम लोग क्लीन कर सकते हैं जी। एक तो प्रोडक्ट यूज आपको कम करना है, डायरेक्ट डीओज, डायरेक्ट परफ्यूम्स इन योर अंडर आर्म शुड बी अवॉइडेड, एंड कई बार हेयर रिमूवल क्रीम्स लोग यूज करते हैं अंडर आर्म्स में, विच इज नॉट रिकमेंडेड। रादर अगर आप लेजर हेयर रिमूवल करवाते हैं, बाल निकल जाता है तो कलर भी लाइट हो जाता है, और उसको लाइटन करने के भी ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें पॉलिशिंग होती है, पील्स हैं, लेजर्स हैं, विच कैन बी डन, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वहाँ सेंसिटिविटी ज्यादा ना हो। तो टेस्ट ट्रायल करते हैं, कोई भी पेशेंट आएगा अंडर आर्म पिगमेंटेशन, आई वुड डू अ स्मॉल एरिया ऑफ पील, फिर देखेंगे कि उसका किस तरह का रिजल्ट आ रहा है, एंड देन गो हेड एंड डू इट ऑल। नहीं तो वहाँ भी रिएक्शन का बहुत चांस है, कई लोग स्वेट बहुत ज़्यादा करते हैं, पसीना बहुत आता है, उससे भी काला हो जाता है। हम लोग इंडियंस हैं तो हमें वो दादी माँ के नुस्खे में कुछ ज़्यादा बिलीव होता है, या तो ये प्रोडक्ट सिंथेटिक स्टफ या साइंटिफिकली प्रूवन स्टफ, इन सबसे हटके अगर आप कोई नेचुरल चीज़ जो लोगों को आप रिकमेंड करना चाहो कि ये सब कुछ यूज़ करोगे तो तुम्हारी स्किन हेल्दी तो रहेगी। एक बात बताऊं, ये जो पुराने नुस्खे थे ना, ये तब की बातें जब हमारे पास स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स नहीं थे। आई एम नॉट अ फैन ऑफ होम रेमेडीज, आस्क मी व्हाई। आज देखो, मैं कहती हूँ आपको आलू का छिलका लेना है और नींबू के ड्रॉप्स डाल के आंखों के नीचे लगाना है। क्या करोगे आप घर जाके? आप आलू का छिलका लोगे, अब वो कच्चा आलू है कि पक्का आलू है, उसका छिलका कितना लेना है, नींबू
किस तरह का और कितने ड्रॉप्स डालने हैं, ठीक है, कितनी देर रखना है। इन सारे प्रोडक्ट्स में ना स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। प्रॉब्लम ये है, अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल कम बैक विद रिएक्शंस रादर देन बेनिफिट फ्रॉम दीज होम रेमेडीज। कुछ चीजें सेफ हैं, मुल्तानी मिट्टी सेफ है, ठीक है, हम कह देते हैं कि घर का बेसन लगा लो, चलो वो मान लिया कि कुछ चीजें सेफ है, लेकिन समथिंग लाइक नींबू, हल्दी, या कई बार आप काली मिर्च बीच में डाल लेते हैं, या आप कई बार वो सम पील्स, एग वाइट्स कर लेते हो, वो ऐसी चीजों से तो बेटर है कि आप प्लीज स्टैंडर्ड क्रीम कर लो। हमें पता तो है कि उसमें परसेंटेज कितनी है, एंड डॉक्टर आपको बताता है अच्छा इतना लेना और इतना ही लगाना है, और इतने मिनट के बाद आप धो दो, रात को लगाया सुबह धो दिया। सो दैट इज माई, ठीक है, मान लेते हैं कि इनमें केमिकल्स हैं, बट आजकल कौन सी चीज में केमिकल नहीं है। आप उठते हो, फेस वॉश से लेके रात के सोने तक कम से कम 20 to 25 प्रोडक्ट्स यू आर यूजिंग ऑन योर बॉडी। सो nothing is, even the air इतना polluted है, so called natural तो कुछ भी नहीं रह गया। yeah, thank you so much for being here today. Thank you, thanks for a very interactive lovely session. talking Thank you. to you.